Welcome back in SPJ channel. Again, a warm welcome in SPJ channel. आज का टॉपिक फिर मध्ययुगीन भारत के इतिहास के ऊपर है, जिसे इंग्लिश में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। इससे पहले मैंने बाबर के बारे में डिस्कस किया था, which you can say that was the real founder of Islam in India. मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। बाबर की मौत के बाद पावर ट्रांसफर होती है उसके बेटे हुमायूं को, और मुगल बादशाह बनता है। हिंदुस्तान की बागडोर उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन हुमायूं का जो टाइम होता है कोई इतना आसान और इजी टाइम नहीं होता। उसे बहुत सारे युद्धों का सामना करना पड़ता है अपने कंटेम्परेरीज के द्वारा, उसके समकालीन जो थे उनको रेसिस्ट करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस उसका होता है वो होता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आजकल बिहार का जो इलाका है वहां पर रूल करता था। बाबर की सेना में एक छोटा सैनिक था, लेकिन बाद में अपनी कैपेबिलिटी और योग्यता के कारण वो सेनापति बन जाता है और बिहार का उसे सेनापति बना दिया जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया का उसे कमांडर बना दिया जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी की जो मंशा होती है वो ये होती है कि मुगलों को हराकर दिल्ली की सत्ता के ऊपर काबिज किया जा सके। इसलिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दो युद्ध होते हैं। पहला युद्ध चौसा का युद्ध है, जिसे 1539 में लड़ा गया था। ये चौसा बिहार का इलाका, वहां पर। दूसरा युद्ध बेलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज के युद्ध से भी जाना जाता है, वो लड़ा गया था उत्तर प्रदेश के कन्नौज के इलाके में। दोनों के दोनों बैटल में हुमायूं बुरी तरह डिफीट हुआ। पहली बैटल चौसा की 1539 में हुई। दूसरी बैटल जो है बेलग्राम की 1540 में, एक साल के बाद होती है। दोनों बैटल्स में हुमायूं बुरी तरह डिफीट हो जाता है। सेकंड बैटल में तो उसे देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ईरान चला जाता है, फिर ईरान के शासक के साथ मिलकर वो वहां पर कई तरह की एक्सपेंड करता है अपनी टेरिटरी को। इंडिया में नहीं आता, लेकिन इंडिया में तब आता है जब उसे पता लगता है कि शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी जो हैं वो वीक हैं, वो वीक सक्सेसर हैं। तब जाकर वो हिंदुस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करता है और दोबारा से मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शेरशाह सूरी ने मुगलों को हराकर दिल्ली की सत्ता के ऊपर काबिज कर लिया। अगर हुमायूं इंडिया में ना आता तो बाबर तक ही मुगल डायनेस्टी सिमट जाती। लेकिन कुदरत को और ही मंजूर था। दोबारा से अटैक करता है हुमायूं और जीतता है, दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट करता है अपनी मुगल डायनेस्टी की। हुमायूं अपनी आत्मकथा, उसकी जो आत्मकथा है जिसको बायोग्राफी हुमायूं नामा, वो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और जिसमें उसके पूरे चरित्र के बारे में, उसके करैक्टर के बारे में, उसकी जीवन में जो उसने अचीवमेंट हासिल की हैं उसके ऊपर उस विस्तार से वर्णन किया गया है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं की मौत के बाद पावर जो ट्रांसफर होती है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को ट्रांसफर होती है। 13 साल की उम्र में अकबर जो होता है वो हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया जाता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ बैरम खान। तो बैरम खान जो होते हैं उनकी सुपरविजन करते हैं, उनको पूरी तरह से वहां पर एहतियात में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर पावर की ट्रांसफर जो है वो हुमायूं को की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मौत हो जाती है, और इसकी वजह से अकबर को बहुत ही छोटी उम्र में मुगल बादशाह की गद्दी मिल जाती है। तो ये कुछ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताए थे हुमायूं के बारे में। अगर आपको ये अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो भी कमेंट में बताना। कीप वॉचिंग SBJ चैनल।
नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी, जो कि मैंने आपको कहा था कि टेनिस के ऊपर मैं बनाऊंगा, जिसमें ग्रैंड स्लैम्स का जिक्र किया जाएगा। ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, उनके कोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो कि मैं यहां पर बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और इसलिए आपने जरूर देखनी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।